अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन कराम, मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आप तमाम भाइयों की और तमाम बहनों की परेशानियाँ दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको कामिल सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। नाज़रीन, आज हम एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हैं। आज का जो टॉपिक है वो है मोटापा। आज की इस वीडियो के अंदर मोटापा दूर करने का एक जादुई तरीका बताऊंगा। उसमें मैं डाइट भी बताऊंगा और नुस्खा भी बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पे नए आए हैं या अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन घंटी के निशान को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच जाए और आप मेरी वीडियोस से मुस्तफ़ीद होते रहें। नाज़रीन, मोटापा तमाम बीमारियों की जड़ है। जब मोटापा आता है, बीमारियों का एक सैलाब साथ में आता है। वो कैसे? जब मोटापा आता है तो शुगर भी साथ लेकर आता है। ट्राइग्लिसराइड इससे बढ़ते हैं, कोलेस्ट्रॉल इससे बढ़ता है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है और दिल की बीमारी इस वजह से हो जाती है। फिर लिवर फैटी हो जाता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता मामला गुर्दों की खराबी की तरफ बढ़ता है और फिर मामला बढ़ते बढ़ते जिगर ख़राब हो जाता है। अब इसमें लाजमी बात है कि ये इतने सारे मराहिल कोई दिनों में तय नहीं होते। ये आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ इंसान बीमारियों में जकड़ता चला जाता है। लेकिन आगाज़ कहाँ से होता है? आगाज़ होता है हमारी रूटीन से, हमारी लाइफस्टाइल से, हमारी ओवर ईटिंग से। यहाँ से मसाइल पैदा होते हैं। तो मोटापा हर कोई दूर करना चाहता है, लेकिन वजह यह है कि कोई सही तरह से गाइड नहीं करता। कोई कहता है कि वॉक कर लो तो आपका मोटापा ख़त्म हो जाएगा। कोई कहता है कि कम खाएं, मोटापा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। आप बेशक ज़्यादा खाएं, पेट भर के खाएं, लेकिन ग़िज़ा अगर दुरुस्त होगी तो आपका मोटापा ख़त्म हो जाएगा और आपके अंदर कुव्वत भी बाकी रहेगी। वरना इसका नुकसान क्या होगा कि आपका वज़न भी कम नहीं होगा और कमज़ोरी आपकी बढ़ती जाएगी। तो मोटापे को ख़त्म करने के लिए जो जादुई तरीका है वो ये है कि सबसे पहले आप मीठा बंद कर दें। मीठे से मुराद चीनी है। नेचुरल जो मीठा है उसको आपने बंद नहीं करना। जिस चीज़ में भी चीनी पड़ती है वो चीज़ छोड़ दें। दूसरा, जो वज़न हमारा बढ़ता है वो कैलोरीज से बढ़ता है। जिसमें ज़्यादा कैलोरीज होगी उतना हमारा वज़न बढ़ेगा। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दूं कि आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं। अगर आपकी गाड़ी की टैंकी जो है उसमें गुंजाइश 10 लीटर की है, अगर आप उसमें 11 लीटर डालेंगे वो पेट्रोल जो है वो ओवर हो जाएगा और बाहर आ जाएगा। ऐसे ही हमारा ये पेट है, इसमें जो गुंजाइश है वो ज़्यादा से ज़्यादा दिन भर में 1700 कैलोरीज आप खा सकते हैं। उससे ज़्यादा आप नहीं खा सकते। अगर उससे ज़्यादा आप खाएंगे, कोई आप जफाकशी का काम नहीं करते, कोई एक्सरसाइज वॉक भी नहीं करते, फिर उससे क्या होगा? अब वो कैलोरीज की गुंजाइश नहीं थी, आपने ज़्यादा कैलोरीज ले ली, फिर आपका जिस्म क्या करेगा कि आपके जिस्म की जो टैंकी है उसको बड़ा करने की कोशिश करेगा। कार की टैंकी जो है वो तो
बड़ी नहीं हो सकती, लेकिन इंसान के जिस्म का पेट की सूरत में वो टैंकी जो है वो बढ़ती चली जाएगी। अब उससे क्या होगा, पेट आपका बाहर निकल आएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका पूरा जिस्म जो है वो फूलता चला जाएगा। अब ज्यादा कैलोरीज किस में हैं और कम कैलोरीज किस में हैं? जितनी भी फ्राई चीजें हैं, और उसमें भी ज्यादातर जो मैदे से बनती है, जैसे बर्गर हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, रोल हो गया, ये फास्ट फूड की तमाम तर चीज़ें, ये समझें कि ये खाने 500 रुपए के हैं। और दूसरे नंबर पर जो हम अनाज खाते हैं, यानी रोटी चावल वगैरह, तो ये इनको आप 200 रुपए समझ लें। फिर तीसरे नंबर पर है फ्रूट और वेजिटेबल्स। इनको आप समझ लें कि 20 और 50 रुपए के हैं। तो आपने 500 वाला खाना छोड़ देना है, 200 वाला खाना छोड़ देना है, और 20-50 पे आ जाना है। तो आपका वजन तेजी से कम हो जाएगा, किसी दवाई की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सुबह उठते ही थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लें या वॉक कर लें। उसके बाद आप थोड़ा सा पानी ले लें, उसमें आप अदरक डालें, 2 से 3 दाने आप उसमें लौंग डालें, गरम करें, चाय की तरह उबालें इसको। फिर उसके बाद पुन छान कर उसमें शहद मिलाएं, थोड़ा सा नींबू उसमें निचोड़ें, निहार मुंह वो चाय की तरह चुस्कियां भर भर के आप उसको पी लें। उसके आधे घंटे के बाद 1 घंटे के बाद आप फ्रूट खाएं। केले के अलावा या केला मिक्स करके आप फ्रूट चाट खा लें। आप बेशक इसको पेट भर के खा लें, कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं है। फिर दोपहर को आप सब्जियों पर मुश्तमिल आप चाट बना लें, सलाद बना लें, आप उसको खा लें। रात को आप इन सब्जियों का सूप बना लें, मिक्स सब्जियां करके, उसमें गाजर हो, मूली हो, चुकंदर हो, खीरा हो, ये इस तरह मुख्तलिफ सब्जियां हों। अब इससे आपको तवानाई भी मिलेगी, कुव्वत भी मिलेगी, और कम से कम कैलोरीज जो है वो आपके पेट के अंदर जाएंगी। उससे क्या होगा, आपका महीने के अंदर 5 किलो वजन कम हो जाएगा। आप चीनी भी छोड़ दी, आपने ज्यादा कैलोरीज भी छोड़ दी, आप कम कैलोरीज वाला खाना खाएंगे, तो उससे आपका वजन कम हो जाएगा। बाकी अगर आपने कोई नुस्खा इस्तेमाल करना है तो उसमें आप अजवाइन ले लें, 100 ग्राम आप अजवाइन ले लें। ज़ीरा सफ़ेद ले लें 50 ग्राम। 50 ग्राम आप पुदीना खुश्क ले लें, पंसार से मिलेगा। 30 ग्राम आप सूंठ ले लें, खुश्क सूंठ। 20 ग्राम आप उसमें काली मिर्च शामिल कर लें, इसका सफ़ूफ बना लें। निहार मुंह खाली पेट आपने आधी चम्मच सुबह को ले लें, आधी चम्मच आप शाम को ले लें। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि महीने के अंदर बहुत सारा वजन आपका कम हो जाएगा। तो ये एक आसान सा तरीका है। लोग जो है वो क्या करते हैं कि दवाइयों के पीछे, नुस्खों के पीछे वो लगे रहते हैं, लेकिन असल जो मसला है वो कैलोरीज का है। ज्यादा आप कैलोरीज लेंगे, कभी आपका वजन कम नहीं हो सकेगा। आप 500 कैलोरीज का समोसा खाएंगे, 300 कैलोरीज की बिरयानी खाएंगे,
500 कैलोरीज की आप बर्गर खाएंगे, पिज्जा खाएंगे, कोल्ड ड्रिंक पिएंगे, तो इससे आपका वजन कभी भी कम नहीं होने वाला और इससे आपकी बीमारियां बढ़ती चली जाएंगी। तो आप अपनी सेहत की फिक्र करें। अगर मुंह के जायके को छोड़कर ऐसी ग़िज़ाएं लें जिससे आपको फ़ायदा हो, आपके जिस्म को फ़ायदा हो, तो आपकी ज़िंदगी 10 साल बढ़ सकती है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो 10 साल आपकी उम्र कम हो जाएगी और फिर बीमारियों में आप जकड़ते चले जाएंगे, पैसा भी आपका बर्बाद होता चला जाएगा, सेहत भी आपकी ख़राब होती चली जाएगी। तो ठहर जाइए, अपने आप को संभाल लीजिए, कैलोरीज को कम कर लीजिए, अच्छी ग़िज़ा खाएं, कम कैलोरीज वाली ग़िज़ा खाएं, तो आप एक अच्छी सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, आगे अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर करें ताकि आपके लिए भी सदका जारिया बन जाए, मेरे लिए भी सदका जारिया बन जाए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।